माइंड गेम पर आप खेलते हैं और खिलाते हैं। ठीक है ना? हाँ। पहले तो मैं समझना चाहूंगी, ये जो आपका फील्ड है जिसमें आप ब्रेन के जरिए लोगों को कैसे पहचाने, ब्रेन के जरिए कैसे सक्सेस हासिल की जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे जाती है, मैरिज एंड और पूरा ब्रेन के बेस पे क्या होता है, ये पहले तो हमें ये समझाएं। वाओ, हाँ मतलब आपका क्वेश्चन पूछने का स्टाइल एकदम अलग है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली क्वेश्चन। हाँ देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाँ तो मुझे क्या वो सवाल समझ में आ रहा है? तो समझने के लिए मुझे लॉजिकल ब्रेन चाहिए। हाँ और नॉर्मली रिश्तों में क्या बात होती है, यार मेरी बात ही नहीं सुनती वो, हाँ मेरे पार्टनर मेरी बात नहीं सुनते, हाँ। मेरे फादर मेरी बात नहीं समझते, या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं समझते। तो ये जो वर्ड है बात नहीं समझते, मतलब क्या बोलना नहीं आता या बोलकर सुनना नहीं आता, ये तो नहीं बोल रहे। हाँ हम एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे। तो ये तो हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल मैनेजमेंट जिसकी बात हो रही है। लेकिन जब मैं ओवरऑल ब्रेन की बात करता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, अच्छा मैं कई बार सोचता भी हूँ हाँ मैं जैसे अभी एक ना हमने एक पुलिस में है, उनका हमने केस लिया था। हाँ तो जब उनके साथ हमने बैठे तो उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, इरिटेट रहते थे, भयंकर तरह से इरिटेट रहते थे। अब जब बैठे पता लगा लव मैरिज है, कोई चैलेंज नहीं है, हर तरह से फैंटेबुलस, पैसे से कोई कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थी उनके जॉब के अंदर। वो जॉब वाले इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और वो सेम इमोशंस जॉब के अंदर कभी अपने सीनियर के साथ, कभी जूनियर के साथ, कभी कुछ चीज़ों को लेकर उनका डिस्टर्बेंस चल रहा था। वो डिस्टर्बेंस वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो इमोशंस वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो घर पर आकर कभी सब्जी में नमक कम लग रहा है, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा लग रहा है, कभी बच्चों, यही होता है। इतनी बेसिक चीजें जो हमेशा लड़ाई छोटी बातों पे होती है। नो बट आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि उनके जॉब में प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी नौकरी में प्रॉब्लम है, और जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो घर पे निकल रहा है, ठीक है। नमक सही था सब्जी में, एक एग्जांपल के लिए पूछ रही हूँ, स्टिल उनको कम लग रहा है। क्योंकि जब मैं खाना खा रहा हूँ, हाँ मैं मेंटली 100% में प्रेजेंट नहीं हूँ। हाँ मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा है, एक ईर्ष्या चल रही है, कोई चिढ़ चल रही है, गुस्सा चल रहा है। और जब उस गुस्से के अंदर मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरा मन वहाँ है ही नहीं। तो मुझे उसमें भी कमी दिख रही है, क्योंकि मैं ऑफिस में गुस्सा नहीं निकाल सकता। और यहाँ दिखा तो मेरे बच्चे ने एक चम्मच गिराया है, चम्मच गिरते मैं फट गया। अरे क्या है, आराम से खाना खाने देना यार, क्या दिक्कत है, क्यों टीवी इतनी जोर से चला रखा है। ये हर घर में क्यों होता है? क्योंकि वो इमोशंस मैनेज नहीं है। ओके, तो कैसे करें उन इमोशंस को मैनेज? उससे पहले अपने आप को समझें कि हम किस बात से चिढ़ रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप प्रोफेशनली भी एक वर्क कर रहे हैं और साथ में भी पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आपने एक एज भी ले ली है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका ट्रिगर पॉइंट कौन सा है? आप किस बात पे जल्दी एजिटेट हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं? शायद बहुत ज़्यादा जब मुझसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपने उससे वर्ड पहले शुरू किया शायद। हाँ मैं अगर आपको और डीप में पूछूं, क्या आप गुस्सा बातों से होती हैं या बातों की टोन से होती हैं? ऑब्वियसली किस तरीके से वो मुझसे बात कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली आपके लिए है। हाँ। लेकिन हो सकता है मैं शब्दों से हर्ट होता हूँ, हाँ। टोन से नहीं। आपके शब्द मुझे चुभते हों। हर व्यक्ति का अलग अलग एंगल है शब्दों को लेकर। बट अगर कोई गलत बात है जो मेरे अगेंस्ट है और माइट भी मुझे पसंद नहीं आ रही, बट स्टिल समवन इज कम टू मी एंड ही आस्क मी पोलाइटली कि भाई देखो, पोलाइट का मैम जो पैरामीटर है, जो स्केल है, वो कौन तय करेगा? okay. आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है? मेरा ऑडियंस से भी सवाल है, जब आपको लगता है यार ये कितना तेज बोलता है, और जब आप उसे बोलते हो कि धीरे बोल, वो कहते हैं मैं धीरे तो बोल रहा हूँ। हाँ. उसको नहीं पता लगा ना, क्योंकि उसका नॉर्मल बोलने का तरीका यही है, उसका ऑब्वियस वे जो है, जो इनहेरेंट वे है वो वही है, उसको नहीं पता लगा। जैसे आपके घर में एक और लोग भी होंगे, दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तो ऊंचा बोलने वाले, एक जिसको हर सब्जी में नमक तेज या मिर्च तेज या कम हमेशा लगती है, उसका जिसको बोलते हैं नखरा बहुत है, यार ये बहुत नखरे करता है। नखरे नहीं भाई, उसके टेस्ट बड्स जो हैं, जीभ है, वो काफ़ी रिच है, वो जल्दी उसको समझ में आ जाता है। एक और लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। घर में 10 लोग मान लो रहते हैं, चाचा ताया मामा, जब मान लो एक छोटी फैमिली जिसमें 7 8 10 लोग हैं, एक ऐसा व्यक्ति कोई होगा जो ना हर छोटी बात पर नाराज हो जाता है। और फिर घर वाले मनाते रहते हैं, यार इतनी बड़ी बात ही नहीं है, क्यों इतने नखरे कर रहा है, क्यों इतने रोने वाली कोई बात है क्या? क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो छोटी बातों की तरफ सेंसिटिव है, आपको नहीं पता। तो जब मुझे नहीं पता, तो फिर मैं याद कब सीखूंगा? सीख कर, यानी कि कर करके फिर मैं बोलूँगा मेरे एक्सपीरियंस ऐसे हैं, मेरी मेमोरीज ऐसी हैं, मेरे साथ ये हुआ। एक्चुअली में आपने धीरे धीरे अपने आप को नर्चर किया, और शायद आप 40 साल के हो गए हो, आज भी आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए।